उत्तर प्रदेश की अमेठी में सीएम योगी कांग्रेस पर जमकर बरसे। कहा कांग्रेस ने हिंदुओं का अपमान किया। बिना नाम लिए राहुल गांधी को बताया एक्सीडेंटल हिंदू। बोले राहुल के पूर्वज कहते थे हम एक्सीडेंटल हिंदू। विघटन और विभाजन जिनके जीन्स का हिस्सा है, भाइयों बहनों, जिनकी खानदान और जिनके पूर्वज कहते थे कि हम तो एक्सीडेंटली हिंदू हैं, तो वे लोग अपने को हिंदू बोल भी नहीं सकते। सीएम योगी ने कांग्रेस पर हिंदुओं की भावनाओं के साथ खिलवाड़ करने का आरोप भी लगाया। कहा केरल में अमेठी की बुराई करते हैं राहुल, विदेश में भारत का करते हैं दुष्प्रचार। विदेश में रहते हैं तो भारत के खिलाफ बोलते हैं, और जब केरल में जाते हैं तो अमेठी के खिलाफ भी जरूर बोलते हैं। अमेठी सीएम योगी बोले चुनावी पर्यटन करते हैं राहुल गांधी। कुछ लोग 4.5 साल गायब रहते हैं और चुनाव आते ही वापस आ जाते हैं। अमेठी में स्मृति ईरानी ने विपक्ष को घेरा। कहा पिछली सरकारों के समय यूपी में गुंडे घूमते थे, बीजेपी सरकार में अमेठी का विकास हुआ है। समाजवादी पार्टी पर सीएम योगी ने करारा प्रहार किया। कहा सपा ने गरीबों का पैसा लूटा, जेसीबी से निकाले जा रहे हैं नोट, छापे से सपा को हो रही दिक्कत। इन सबको पहले उठा करके जेल के अंदर ठूसने का कार्य किया गया। बाद में संपत्तियों की जांच की गई और जहां पर लगा ये अवैध है, वहां पर भाइयों बहनों बुलडोजर चलाने में भी कोई गुरेज नहीं की। अमेठी में केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी की रैली संबोधन के दौरान जमकर कांग्रेस पर हमला किया। कहा एक परिवार सिर्फ फोटो खिंचवाने आता था। इस जनपद ने 50 साल एक छत्र राज एक परिवार का देखा। जब वो जाते थे गरीब के घर में खाना खाने, अपनी तस्वीरें खिंचवाने, ताकि चुनाव में वोट पा सके। कांग्रेस पर निशाना साधते हुए स्मृति ईरानी ने कहा एक परिवार ने रोका अमेठी का विकास। 50 साल राज किया लेकिन घर तक नहीं दे पाए। 50 साल एक छत्र राज रहा आपका इस जनपद में। 2.5 लाख बहनें ऐसी जिनके पास कभी डॉक्टर के पास इलाज कराने का पैसा नहीं था। स्मृति ईरानी ने राम मंदिर पर कहा कि राम मंदिर के निर्माण में रोड़े अटकाए गए। प्रधानमंत्री के गंगा स्नान का कांग्रेस ने अपमान किया। सीएम योगी के ऐलान के बाद अखिलेश यादव ने भरी हुंकार। विधानसभा चुनाव लड़ने को लेकर कहा पार्टी जहां से चाहेगी वहां से लड़ूंगा चुनाव। देखिए, जहां से हमारी पार्टी कहेगी वहां से हम चुनाव लड़ेंगे। बीएसपी नेता सुधींद्र भदौरिया ने बीजेपी और एसपी पर साधा निशाना। कहा जिस अपराधीकरण की बात होती है प्रदेश में वो बीजेपी और सपा की देन है। भाजपा के लोग तैयार रहें कि इस बार बहुत सारे जुमले जनता की ओर से भी आएंगे। बस्ती पहुंचे बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कहा विरोधी पार्टियों ने जाति धर्म के नाम पर बांटने की कोशिश की। हमने लोगों को जोड़ने का काम किया। पीएम मोदी सिर्फ विकास की राजनीति करते हैं। कि हमने लोगों को जोड़ा है, उन्होंने लोगों को बांटा है। बस्ती की जनसभा में जेपी नड्डा ने अखिलेश पर साधा निशाना। कहा आजकल अखिलेश झूठे वादे कर रहे हैं। अतीत में अखिलेश ने क्या किया सब जानते हैं। उनके जमाने में 5 साल में 700 दंगे और पलायन हुए। झूठे वायदे, आजकल अखिलेश जी बहुत बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, लेकिन आखिर उनका अतीत क्या है, उनका इतिहास क्या है? जब वो मुख्यमंत्री थे तो उन्होंने दिया क्या है? ये अतीत ही तय करता है कि भविष्य में कोई क्या करेगा। अखिलेश यादव का बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा पर पलटवार। कहा आप बिजली नहीं दे सके, मुफ्त बिजली क्या दोगे? नड्डा ने प्रधानमंत्री मोदी की तारीफ की। कहा मोदी जी ने वोट बैंक की राजनीति खत्म कर दी, विकास की राजनीति ले आए। उसके बाद वंशवाद, जातिवाद, तुष्टीकरण धराशायी हो गया। वोट बैंक की पॉलिटिक्स को मोदी जी ने समाप्त कर दिया, विकासवाद को ले आए। चाहे जातिवाद हो, चाहे क्षेत्रवाद हो, चाहे वंशवाद हो, चाहे तुष्टीकरण हो, ये सारे के सारे धाराशाही हो गए।
जनविश्वास यात्रा में बोले नड्डा, कहा बीजेपी अकेली पार्टी जिनके पास नेता नीति नियत है, विपक्षियों के पास न नेता है न नियत है। अकेली भारतीय जनता पार्टी है ऐसी जिसके पास नेता है, जिसके पास नीति है, जिसके पास नियत है, जिसके पास आप जैसे कार्यकर्ता हैं। अखिलेश यादव का बीजेपी पर निशाना, कहा नए साल पर जब हमने 300 यूनिट फ्री बिजली का फैसला किया, सबसे ज्यादा करंट बीजेपी को लगा। नए साल पर 300 यूनिट का फैसला समाजवादी पार्टी ने लिया। नए साल पे भारतीय जनता पार्टी को सबसे ज्यादा करंट लगा। अखिलेश यादव ने कहा बिजली के बिल के नीचे दब रही है यूपी की जनता, बीजेपी सरकार ने नहीं दी कोई राहत। अखिलेश यादव का सीएम योगी पर हमला, यूपी के सीएम को कहा अनुपयोगी, बोले यूपी की जनता का सीएम को ध्यान नहीं। भारतीय जनता पार्टी के ना समझ बाबा मुख्यमंत्री जी, अनुपयोगी मुख्यमंत्री जी, अगर उन्होंने ठीक से काम किया होता तो आज उत्तर प्रदेश में बड़े पैमाने पर बिजली होती। अखिलेश का योगी पर तंज, कहा बीजेपी से बड़ी झूठी पार्टी कोई नहीं, जनता जान गई है हकीकत, चुनाव में बीजेपी का होगा सुपड़ा साफ। यूपी में चुनाव से पहले बीएसपी को बड़ा झटका, एसपी में शामिल हुए बीएसपी सांसद और नेता राकेश पांडे। 9 नेता समाजवादी पार्टी में शामिल हुए, बीजेपी विधायक माधुरी वर्मा समाजवादी पार्टी में शामिल हुई, बहराइच की नानपारा सीट से एमएलए है माधुरी। जिन्ना को लेकर बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा का अखिलेश पर हमला, जिन्होंने देश का विभाजन किया, उनके नाम को लेकर आज भी समाज को बांटने पर तुली है एसपी। राज्यसभा सांसद हरनाथ सिंह ने बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा को लिखी चिट्ठी, लिखा मेरे सपने में भगवान कृष्ण आए थे, उन्होंने सीएम योगी को मथुरा से चुनाव लड़ाने के लिए कहा है। ब्रज का बच्चा बच्चा, ब्रज की पवित्र भूमि का रज जो है चाहता है कि आदरणीय महाराज योगी आदित्यनाथ जी मथुरा से चुनाव लड़ें। 14 दिन की पुलिस रिमांड में भेजे गए तेलंगाना बीजेपी अध्यक्ष बी संजय कुमार, कोरोना गाइडलाइंस के उल्लंघन का आरोप है। तेलंगाना बीजेपी अध्यक्ष की गिरफ्तारी की बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने की निंदा, गिरफ्तारी को बताया प्रजातंत्र की हत्या। श्री संजय बंडी जी को अरेस्ट किया गया है केसीआर की सरकार के द्वारा। ये बहुत ही निंदनीय है और ये एक तरीके से प्रजातंत्र की हत्या है। बीजेपी को उत्तरकाशी में बड़ा झटका, पूर्व विधायक मालचंद और जिला पंचायत अध्यक्ष दीपक बिजलाड़ ने थामा कांग्रेस का दाम। पूर्व उत्तराखंड मुख्यमंत्री का हरीश रावत का बीजेपी पर हमला, कहा कांग्रेस से नहीं बीजेपी के कई नेता कांग्रेस में आने को बेचैन। हमारे दल का कोई नेता नहीं जा रहा है, इस समय तो वन वे ट्रैफिक है, भाजपा से हमारी तरफ आना चाह रहे, बल्कि हमको बैरियर लगाना पड़ रहा है, गेट लगाना पड़ रहा है। उत्तराखंड के पूर्व सीएम हरीश रावत का बीजेपी पर तंज, कहा 3 मुख्यमंत्री बदलने को कहते हैं, 3 तिगाड़ा काम बिगाड़ा, उत्तराखंड में अब बनेगी कांग्रेस की सरकार। 3 तिगाड़ा काम बिगाड़ा, 5 साल में 3 मुख्यमंत्री और शासन व्यवस्था चौपट। पंजाब विधानसभा चुनाव में नवजोत सिंह सिद्धू का बड़ा चुनावी दाव, कहा हर महीने महिलाओं को देंगे 2000 रुपए और साल में 8 गैस सिलेंडर। नवजोत सिंह सिद्धू की स्कूली छात्रों के लिए भी चुनावी स्कीम, कहा 5वीं पास लड़कियों को 15,000, 12वीं पास को 20,000 रुपए देने का भी वादा किया गया। पंजाब चुनाव से पहले बीजेपी को झटका, 4 दिन पहले बीजेपी में शामिल हुए कांग्रेस विधायक बलविंदर सिंह लाडी ने की फिर घर वापसी, फतेह सिंह बाजवा ने भी छोड़ी बीजेपी। लखनऊ में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आंगनवाड़ी कार्यकर्ता सम्मेलन में लिया हिस्सा, 754 आंगनवाड़ी केंद्रों का शिलान्यास किया गया। यूपी चुनाव से पहले सीएम योगी का 3.73 लाख आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को तोहफा, मानदेय राशि में यूपी सरकार ने की बढ़ोतरी। आंगनवाड़ी केंद्रों के अपने भवन बन चुके हैं। 2022 में लागू होने तक हमारा प्रयास होना चाहिए कि प्रदेश की सभी आंगनवाड़ी केंद्रों के अपने अपने भवन बनकर के तैयार हो जाएं।
सीएम योगी का पिछली सरकारों पर हमला, कहा 2017 के पहले प्रदेश के अंदर पोषाहार की ज्यादातर शिकायतें आती थी। जो काम 40 सालों में नहीं हुआ वो काम 4 साल में हमारी सरकार ने किया। क्या कर रही थी कांग्रेस 55-60 वर्ष के दौरान? कार्यक्रम में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पीएम मोदी की तारीफ की, कहा बाल श्रमिकों की चिंता करने वाली पहली सरकार बनी। पहली बार सरकार में 2017 से पहले श्रमिक का शोषण होता था। जो केवल एक तरफा बोलेगा करेगा कुछ नहीं, उसको समाज कभी सम्मान नहीं देगा, कभी नहीं देगा। आप देखे होंगे 2017 के पहले आपके प्रति समाज का नजरिया क्या था और 2017 के बाद नजरिया बदलने में कितनी मदद मिली है। देहरादून पहुंचे सीएम अरविंद केजरीवाल, पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने किया भव्य स्वागत। नव परिवर्तन सभा में शामिल हुए। उत्तराखंड चुनाव से पहले केजरीवाल का एक और चुनावी दांव। देहरादून की रैली में शहीदों के परिवारों को 1 करोड़ सम्मान राशि देने का किया वादा। कोई भी सैनिक उत्तराखंड का रहने वाला अगर किसी भी ऑपरेशन में शहीद होगा, उसके परिवार को सम्मान पूर्वक हमारे मुख्यमंत्री कर्नल कोटियाल उनके घर जाके 1 करोड़ रुपए की सम्मान राशि देके आए। सैनिक वोट साधने की कोशिश में केजरीवाल, नव परिवर्तन अभियान के शुभारंभ के बाद रैली में किया एक और ऐलान, कहा हमारी सरकार बनी तो एक्स सर्विसमैन को सरकारी नौकरी देगी सरकार। एक्स सर्विसमैन जो 34-35 साल की, एक हमारा जवान जो रिटायर होके आएगा वो उत्तराखंड के नवनिर्माण के अंदर भागीदार बनेगा, उसको सीधे उत्तराखंड सरकार के अंदर नौकरी दी जाएगी। कानपुर में अनूप जैन के घर पर 85 घंटे ज्यादा समय से आईटी की छापेमारी जारी। अनूप जैन के घर पर आईटी की टीम मौजूद। अनूप जैन के बेटे को मुंबई से कानपुर लेकर आई आयकर विभाग की टीम। अनूप के बेटे की मौजूदगी में छापेमारी जारी है। कई घंटों से जारी है छापेमारी। कानपुर में पप्पी जैन के रिश्तेदार अनूप जैन के घर पर आयकर विभाग का छापा। आईटी की टीम ने मकान नंबर 251, 272 का सील हटाकर छानबीन शुरू की। पुष्पराज जैन की मुश्किलें अब कम होती नजर नहीं आ रही। इस वक्त हम मौजूद हैं अनूप जैन के आवास पे। तस्वीरें आप देखिए, जो आयकर विभाग की टीम है वो यहाँ पर पहुँच चुकी है। खुद पुष्पराज जैन को भी लेकर के टीमें अंदर गई हुई हैं और उनसे लगातार जो अंदर है वो पूछताछ चल रही है। तो तमाम दस्तावेज मिले थे, उसके चलते आज सुबह जिस तरह से देखा तकरीबन 11 बजे उनके कानपुर स्थित जो फ्लैट था नवाबगंज, वहाँ भी पहुंची। पंपी जैन की बढ़ गई है मुश्किलें। सपा एमएलसी पंपी जैन को कानपुर लेकर आई आईटी विभाग की टीम। पंपी जैन के भाई अतुल जैन के घर पहुंची आयकर विभाग की टीम। पंपी जैन के घर से लेकर कारखाने तक की हुई तलाशी। पंपी जैन के ज्यादातर कारोबार संभालते हैं अतुल जैन। राजनीतिक रूप से सक्रिय हैं सपा एमएलसी पंपी जैन। रिपब्लिक भारत के सवालों पर पंपी के भाई अतुल जैन ने साधी चुप्पी। छापेमारी पर किसी भी सवाल का जवाब देने से किया इनकार। बीजेपी पर एसपी अध्यक्ष अखिलेश यादव का हमला। छापे को लेकर बोले छापेमारी समाजवादी पार्टी के खिलाफ साजिश है, बीजेपी को पसंद नहीं है खुशबू। जिस इत्र व्यापारी पर पहले दिन छापा पड़ा, वो कौन लोग थे जिन्होंने समाजवादी इत्र से उसको जोड़ा और समाजवादी पार्टी से जोड़ा? जो लोग थे। लखीमपुर हिंसा केस में एसआईटी ने 5000 पन्ने की चार्जशीट दाखिल की। केंद्रीय राज्य मंत्री अजय टेनी के बेटे आशीष मिश्र को बनाया गया मुख्य आरोपी। चार्जशीट में वीरेंद्र शुक्ला का नाम भी जोड़ा गया। वीरेंद्र पर धारा 201 के तहत सबूत मिटाने का आरोप है। अजय मिश्रा का रिश्तेदार है वीरेंद्र। पुलिस ने केंद्रीय मंत्री टेनी के बेटे आशीष समेत 16 लोगों को बनाया आरोपी। चार्जशीट के मुताबिक सोची समझी साजिश के तहत किसानों को कुचला गया। पेनड्राइव और डीवीडी में भी हिंसा के सबूत हैं। चार्जशीट को बक्से में ले जाया गया है। क्या चार्जशीट दाखिल कर दी गई है? क्या चार्जशीट दाखिल कर दी गई है? किस मामले में? 219 में। ठीक है, वही तिकुनिया हिंसा मामले से जुड़ी। ठीक। लखीमपुर हिंसा को लेकर अखिलेश यादव का बीजेपी पर पलटवार। चार्जशीट में आरोपी बनाए गए ज्यादातर बीजेपी के समर्थक। जिस इत्र व्यापारी पर पहले दिन छापा पड़ा, वो कौन लोग थे जिन्होंने समाजवादी इत्र से उसको जोड़ा और समाजवादी पार्टी से जोड़ा? लखीमपुर हिंसा में आई चार्जशीट पर आशीष मिश्र के वकील ने एसआईटी पर सवाल उठाए हैं। कहा एसआईटी ने ठीक से नहीं किया काम। चार्जशीट मिलने के बाद उठाएंगे अगला कदम। आशीष नहीं, सभी हैं मुख्य आरोपी।
आरोप का अगला कदम क्या होगा? अगला कदम नकल मिलने के बाद देखते हैं, चार्जशीट की कॉपी मुझको दी जाए, उसके बाद तैयारी करेंगे। लखीमपुर केस में चार्जशीट पर अखिलेश यादव का तंज, बीजेपी के पास ऐसी वॉशिंग मशीन जिसमें अपराधियों के अपराध धुलते हैं। भारतीय जनता पार्टी पे कोई ऐसी वॉशिंग मशीन बनी हुई है, किसी अपराधी को भेज दोगे वो अपराधी लगेगा ही नहीं उसमें। कोई नई वॉशिंग मशीन खरीद करके लाए वो। रिपब्लिक भारत की खबर पर टूटी पंजाब सरकार की नींद, चैंपियन मलिका को मिलेगा उसका हक, डिप्टी सीएम सुखजिंदर सिंह रंधावा ने कहा, खेल मंत्री से करूंगा बात। दिल्ली के मुख्यमंत्री जो पंजाब में जाकर नशा मुक्ति की बात करते हैं और दिल्ली में हजारों की संख्या में शराब के ठेके खोल रहे हैं। बीजेपी के चक्का जाम पर मनीष सिसोदिया ने किया पलटवार, कहा बीजेपी का शराब माफिया के साथ गठजोड़, इसलिए सीएम केजरीवाल की स्कीम से बीजेपी को हो रहा अब दर्द। भारतीय जनता पार्टी का शराब माफिया से गहरा नाता रहा है। दिल्ली में जगह जगह अवैध शराब बिकती थी। बहुत सारे इलाके भारतीय जनता पार्टी ने ऐसे बना रखे थे जहां पे वो शराब की जो लीगल दुकानें हैं उनकी जगह अवैध दुकानें खोल के माफिया के साथ चलवाते थे। दिल्ली सरकार की आबकारी नीति पर बीजेपी नेता शहजाद पूनावाला का तंज, का व्यवसाय बंद लेकिन ठेके खुले हैं, जो बताता है शराब ठेकेदारों के पास आप पार्टी का साथ है। हर गली कूचे में, हर मंदिर मस्जिद के पास, स्कूल के पास 2-3 ठेके खुल रहे हैं। क्या अरविंद केजरीवाल जी ने ये वादा किया था कि वो घर घर शराब पहुंचाएंगे या घर घर साफ पानी पहुंचाएंगे? बुली डील्स के खिलाफ दिल्ली पुलिस का एक्शन, ट्विटर को चिट्ठी लिखकर बुली डील्स कंटेंट को हटाने की मांग की है। बुली बाय को लेकर ट्वीट करने वाले के बारे में भी जानकारी मांगी गई है। पुलिस मामले में दिल्ली महिला आयोग ने दिल्ली पुलिस के साइबर क्राइम सेल को भेजा नोटिस, आरोपियों की तत्काल गिरफ्तारी की मांग की। बुली डील्स मामले पर बोले केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी, ये साइबर साजिश स्वीकार नहीं, साजिश का मास्टरमाइंड कौन है इसके तह तक जाया जाएगा। जब भारत की दुनिया में साख बढ़ती है, इस तरह के साइबर साजिशी सिंडिकेट की खुराफात बढ़ती है। सरकार की नॉलेज में, जानकारी में जैसे ही आया 10 मिनट के अंदर उस साइट को ब्लॉक किया गया है। बुलीबाई ऐप मामले पर मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने निंदा की है, कहा अगर प्रदेश में इससे जुड़ी कोई भी शिकायत आई तो सख्त एक्शन लिया गया। हमारी संस्कृति भी हमें यही बताती है और भारत में सदैव से नारी पूज जा रही है। इस संबंध में कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई है, पर शिकायत प्राप्त होगी तो हम इस ऐप पर कार्रवाई करेंगे। कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच बच्चों का वैक्सीनेशन जारी है। आज पहले दिन देश भर में 37 लाख से ज्यादा बच्चों को दी गई कोरोना वैक्सीन की खुराक। 15 से 18 साल के बच्चों को दी जा रही है कोरोना की वैक्सीन। देश भर में नई वैक्सीनेशन ड्राइव, 15 से 18 साल के बच्चों को लगा कोरोना का टीका। दिल्ली से मुंबई और पटना से लखनऊ समेत देश भर में वैक्सीन सेंटर पर खास इंतजाम किए गए। वैक्सीनेशन सेंटर पर बच्चों के लिए अलग से काउंटर बनाए गए। देश में 15 से 18 साल के बच्चों की संख्या करीब 10 करोड़। पीएम मोदी ने 25 दिसंबर को बच्चों के लिए वैक्सीनेशन का ऐलान किया था। 15 से 18 साल के बच्चों के लिए कोरोना वैक्सीन के लिए कोविन ऐप पर कराया गया रजिस्ट्रेशन। 15 से 18 साल के बच्चों को सिर्फ कोवैक्सीन लगाने की इजाजत, कोविन वेबसाइट पर जानकारी स्वास्थ्य मंत्रालय ने दी। सरकारी अस्पतालों के अलावा प्राइवेट अस्पतालों की भी बच्चों को लगाई जा रही है वैक्सीन। बच्चों में वैक्सीन को लेकर कोई डर नहीं, टीकाकरण के बाद बच्चे खुश नजर आए। हम इंतज़ार कर रहे थे और अंत में हमें वैक्सीन मिला तो बहुत अच्छा लग रहा है। विद्यालय में जाते वक्त भी मन में भय नहीं रहेगा, इसलिए अच्छा लग रहा है। मुंबई के बीकेसी सेंटर पर काफ़ी संख्या में वैक्सीनेशन शुरू किया गया। टीकाकरण को लेकर बच्चों में उत्साह रहा। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है क्योंकि मैंने आज मेरा वैक्सीन लिया और ये हमें लेना ही, ये 15 to 18 स्पेसिफिकली ईयर्स के लोगों को लेना चाहिए बिकॉज ये एक प्रिवेंटिव मेजर है कोविड के अगेंस्ट, सो वी ऑल नीड टू डू दैट। ये हमें करना ही चाहिए। दिल्ली के राम मनोहर लोहिया अस्पताल में कोविड टीके का डोज लेने पहुंचे कई बच्चे। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने किया आरएमएल अस्पताल का दौरा, बच्चों के वैक्सीनेशन का जायजा लिया।
राजस्थान के कोटा में लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने किया वैक्सीनेशन अभियान का शुभारंभ। वैक्सीन लगवाने आए बच्चों की पीठ थपथपाई। उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में भी 15 से 18 साल के बच्चों का टीकाकरण शुरू। वैक्सीनेशन सेंटर पर वैक्सीनेशन के लिए जुटे सैकड़ों बच्चे। उत्तराखंड में 15 से 18 आयु वर्ग के लगभग 6,28,000 बच्चे। प्रदेश भर के 300 स्कूलों में टीकाकरण केंद्र बनाए गए। यूपी में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने टीकाकरण अभियान का किया शुभारंभ। वैक्सीन लेने वाले बच्चों को सीएम ने दिया सर्टिफिकेट। केरल के तिरुवनंतपुरम में आज से 15 से 18 साल के बच्चों का टीकाकरण शुरू किया गया। चेन्नई में 15 से 18 आयु वर्ग के किशोरों का टीकाकरण। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम के स्टालिन ने टीकाकरण अभियान शुरू किया। जम्मू कश्मीर से 15 से 18 आयु वर्ग के बच्चों का वैक्सीनेशन शुरू किया गया। इस दौरान जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा मौजूद रहे। कोलकाता में स्कूल में बनाए गए वैक्सीनेशन सेंटर। 15 से 18 साल के बच्चों को लगाई वैक्सीन। जयपुर में सीएम अशोक गहलोत ने वैक्सीनेशन अभियान को दिखाई हरी झंडी। 15 से 18 साल के बच्चों को लगा टीका। बिहार के मुजफ्फरपुर में 126 सरकारी स्कूलों में वैक्सीनेशन कैंप का आयोजन किया गया। एमपी के उज्जैन में भी 15 से 18 साल के बच्चों को लगा टीका। असम के डिब्रूगढ़ में मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने टीकाकरण अभियान का शुभारंभ किया। भोपाल में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने टीकाकरण अभियान को दिखाई हरी झंडी। बच्चों के टीकाकरण पर उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का बयान। कहा, एक हफ्ते में सभी 15 से 18 साल के बच्चों का वैक्सीनेशन पूरा हो जाएगा। दिल्ली के स्कूलों में होगा 15 से 18 साल के बच्चों का वैक्सीनेशन। डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने किया ऐलान। दिल्ली में आज से वैक्सीनेशन शुरू हुआ है बच्चों के लिए, 15 से 18 साल के लिए। हम स्कूल में आने वाले सभी बच्चों को, चाहे वो गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ते हैं, प्राइवेट स्कूल में पढ़ते हैं, उनको टारगेट कर रहे हैं। देश में लगातार बढ़ रहे कोरोना के मरीज। 24 घंटे में 33,750 मामले आए सामने। 123 लोगों की हुई मौत। दिल्ली में कोरोना का तेजी से बढ़ रहा है ग्राफ। 24 घंटे में 4,099 केस आए सामने। कोरोना और ओमाइक्रॉन के खतरे के बीच मुंबई में 1 से 9 साल तक के स्कूल बंद। 11वीं क्लास के स्कूल भी बंद किए गए। कोरोना को लेकर झारखंड सरकार का बड़ा ऐलान। अगले आदेश तक सभी स्कूल रहेंगे बंद। दिल्ली में बढ़ते कोरोना केसेस पर स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन का बयान। कहा, लोगों को घबराने की नहीं, सतर्क रहने की जरूरत है। 2 दिन का जो लास्ट 2 डेज का बता सकता हूँ, उनमें 84% जो पेशेंट थे वो ओमिक्रॉन के थे। 84%। अगर पूरे महीने का निकालते हैं तो फिर वो कम हो जाता है। पूरे महीने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ट्रेंड ये आ रहा है कि अब जो केसेस आ रहे हैं वो ज्यादातर ओमिक्रॉन के हैं। कोरोना से संक्रमित हुए तेलंगाना कांग्रेस अध्यक्ष रेवंत रेड्डी ट्वीट कर दी जानकारी। अभिनेता जॉन इब्राहिम, उनकी पत्नी प्रिया कोरोना पॉजिटिव हैं। सोशल मीडिया पर जानकारी दी गई। बॉलीवुड ने पूरा कोरोना बम। अब एकता कपूर भी कोरोना पॉजिटिव। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर महेंद्र नाथ पांडे भी हुए कोरोना से संक्रमित। कौशाम्बी के यशोदा अस्पताल में भर्ती। बढ़ते कोरोना मामलों की वजह से सुप्रीम कोर्ट में आज से सुनवाई वर्चुअली। इलाहाबाद और कोलकाता हाईकोर्ट में भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सुनवाई। कोलकाता के अस्पताल में फूटा कोरोना बम। एनआरएस अस्पताल में 70 डॉक्टर और नर्स कोरोना से संक्रमित। कोरोना से लड़ने के लिए धामी सरकार का बूस्टर प्लान। 10 जनवरी के बाद 60 के ऊपर बुजुर्गों को लगाई जाएगी बूस्टर डोज। और 60 साल से ऊपर के लोग हैं, इन पे 10 तारीख के बाद बूस्टर डोज लगाने का निर्णय किया गया है और इसका पूरा माइक्रो प्लान हमारे स्वास्थ्य विभाग ने बना दिया है। बिहार में कोरोना के आंकड़े लगातार बढ़ रहे हैं। सीएम के जनता दरबार में आए 6 लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए। बिहार की राजधानी पटना में नालंदा मेडिकल कॉलेज में 87 डॉक्टर कोरोना पॉजिटिव। सभी डॉक्टरों को किया गया आइसोलेट। कोरोना के बढ़ते मामलों पर बोले बिहार के सीएम नीतीश कुमार। कहा, 1 हफ्ते बाद जारी होगी नई गाइडलाइंस। पटना के एनएमसीएच अस्पताल में डॉक्टरों के कोरोना संक्रमित होने पर बोले स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे। ऑक्सीजन कम है लेकिन तैयारियां पूरी हैं। उत्तराखंड में कोरोना के बढ़ते आंकड़ों को लेकर बैठक। 25,000 आरटी-पीसीआर टेस्ट रोज कराने का फैसला। देश में ओमाइक्रॉन से संक्रमितों की संख्या पहुंची 1700 के पार। 1 महीने में 24 राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों में पहुंचा यह वेरिएंट। देश के 2 राज्य कोरोना के नए वेरिएंट ओमाइक्रॉन से सबसे ज्यादा प्रभावित है। महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा 510 और दिल्ली में 351 ओमाइक्रॉन के केसेस हैं। बढ़ते कोरोना से दिल्ली की हालत गंभीर। स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन का बयान। कहा, पिछले 2 दिनों में आए 84% वेरिएंट ओमाइक्रॉन के। आज अभी थोड़ी देर में जो हेल्थ बुलेटिन इशू होगा उसमें लगभग 4000 के करीब पॉजिटिव केसेस हैं और पॉजिटिविटी 6.5% के करीब आने वाली है।
दिल्ली के अंदर पिछले 10-15 दिन से केसेस काफ़ी बढ़ रहे हैं। जब से ओमिक्रॉन आया है काफ़ी तेज़ी से बढ़ रहे हैं। महाराष्ट्र में बढ़ते कोरोना और ओमाइक्रॉन के केसेस पर अलर्ट है महाराष्ट्र सरकार। महापालिका और नगर निगम स्थानीय निकाय के साथ ही ऑनलाइन मीटिंग अब कर दी गई है। एनसीबी में कार्यकाल पूरा होने पर समीर वानखेड़े को डीआरआई भेजा गया। डीआरआई से ही एनसीबी गए थे वानखेड़े। कोर्ट ने कालीचरण की जमानत याचिका खारिज कर दी। मामले को गंभीर मानते हुए जमानत देने से इनकार किया है। पश्चिम बंगाल से बीजेपी नेता शुभेंदु अधिकारी को राहत। ममता सरकार की तरफ से दर्ज केस में नहीं होगी गिरफ्तारी। नीतीश राणे ने बॉम्बे हाई कोर्ट में दायर किया अग्रिम जमानत के लिए याचिका। बॉम्बे हाई कोर्ट कल करेगा सुनवाई। चंडीगढ़ में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने चंडीगढ़ विश्वविद्यालय में अंतरिक्ष विज्ञान प्रौद्योगिकी अनुसंधान केंद्र का किया उद्घाटन। स्पेस रिसर्च सेंटर के उद्घाटन पर बोले रक्षा मंत्री, कहा जैसे कल्पना चावला ने देश का नाम रोशन किया वैसे ही रिसर्च सेंटर से छात्र जुड़कर नई बुलंदियों को छुएंगे। ये उम्मीद नहीं, विश्वास है कि आपके बीच से ही कोई साराभाई सतीश धवन और कल्पना चावला भी बनकर खड़ा होगा। इसी तरह जनगणना के बहाने एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी का मोदी सरकार पर हमला। कहा मोदी के सक्षम नेतृत्व में देश इतना कमजोर हो गया कि वो अपनी जनसंख्या गणना करने में भी सक्षम नहीं रहा। कृषि कानून की वापसी के बाद पहली बार प्रधानमंत्री करेंगे 5 जनवरी को पंजाब का दौरा। 42,750 करोड़ से ज्यादा की नई विकास परियोजनाओं की आधारशिला रखेंगे।